फिल्म की कहानी साल 2048 में दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कुछ गाड़ियों को जो कि नाटो के ऑपरेशनल बेस सेंटर की तरफ जा रही होती हैं। वहां पर हम कुछ अलग अलग 13 मेंशंस को भी देखते हैं। इन्हीं कार्स में से एक कार रिक की फैमिली की भी होती है, जिसमें उसकी वाइफ डॉक्टर एबिगेल और उसका बेटा ल्यूकस है। ये मेंशंस बहुत ही शानदार और लग्जूरियस हैं। रिक की फैमिली इसी मेंशन में रहने के लिए आई थी। मेंशन को दिखाते वक्त नाटो के एग्जीक्यूटिव्स रिक को ये बताते हैं कि यहाँ आसपास 13 ऐसे मेंशंस और हैं, जहाँ तुम्हारी जैसी ही फैमिली को लाया गया है। ये सभी फैमिली एक ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट की गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी 13 वॉलंटियर्स एक मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात प्रोफेसर मार्टिन कॉलिंगवुड से होती है। प्रोफेसर इन सभी को बताते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर बताते हैं कि धरती के नेचुरल रिसोर्सेज अब धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं और देश आपस में बचे हुए रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, और अगर कोई इंसान युद्ध में बच भी जाता है तो आने वाले 10 से 15 सालों में वो भूख से ही मर जाएगा। ये सुनकर उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर मार्टिन ये भी बताते हैं कि इसका एक ही हल है, जिसके लिए आप 13 वॉलंटियर्स को चुना गया है। वो बताते हैं कि सैटर्न का मून टाइटन हमारे पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, लेकिन हम अभी आज के इंसानों को वहाँ नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ मीथेन की बारिश होती है और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। प्रोफेसर बोलते हैं कि वो चुने गए 13 वॉलंटियर्स के जीन में कुछ बदलाव करेंगे, जिससे कि उनका शरीर ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन से सांस ले और कैसी भी ठंड बर्दाश्त कर सके। और जब ये 13 वॉलंटियर्स टाइटन ग्रह पर रहने योग्य हो जाएंगे तो फिर इन्हीं 13 लोगों को टाइटन भेज दिया जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो ये पूरी मानव जाति को बचा लेंगे, जिसका अंत बहुत ही नजदीक है। वहीं पर बैठा एक आदमी बोलता है कि ये एक्सपेरिमेंट गलत है, ये फोर्स इवोल्यूशन है, इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं और ऐसे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तभी रिक बोलता है कि हमें इसमें होने वाले रिस्क के बारे में पता है और हम सबने अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कहा है। मैं बता दूं आपको कि ये 13 वॉलंटियर्स कई हजारों लोगों में से चुने गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन सभी 13 लोगों को रिसर्च शुरू करने के लिए एक लैब में ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर फ्रेया रिक को एक दवा का शॉट देती है। वो रिक को उसे देते हुए ये भी बोलती है कि तुम्हें एक हफ्ते में लगभग ऐसे और 300 से भी ज्यादा शॉट्स दिए जाएंगे। ये शॉट्स उन्हें इसलिए दिए जा रहे थे ताकि उनका शरीर ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन को एनर्जी बर्न करने के लिए इस्तेमाल करे। अब हम एबिगेल को देखते हैं, जो अपने सभी 13 नेबर्स को एक बारबेक्यू पार्टी के लिए इनवाइट करती है। वो सब रात में रिक और एबिगेल के घर पार्टी के लिए जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। एबिगेल पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेती है। जब सब चले जाते हैं, रिक एबिगेल को उसके कमरे में छोड़ने के लिए जा रहा होता है, पर तभी अचानक रिक की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बहुत तेज बुखार होता है। एबिगेल उसे चेक करती है और कुछ मेडिसिन देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन सभी वॉलंटियर्स को एक अंडर वाटर टेस्ट से गुजरना होता है, जिसमें इन सभी को एक पूल में पानी के अंदर सांस रोककर बैठना होगा। थोड़ी ही देर में सभी वॉलंटियर्स एक एक कर बाहर आ जाते हैं, मगर रिक और एक लड़की टैली 21 मिनट बाद भी पानी के अंदर ही रहते हैं। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अब समय बढ़ता है और 40 मिनट हो जाते हैं। टैली पानी से बाहर आ जाती है, पर रिक अभी भी पानी में ही होता है। प्रोफेसर मार्टिन रिक की धड़कनें चेक करते हैं, जो कि गिरना शुरू हो जाती हैं। एबिगेल ये देखकर डर जाती है, पर तभी रिक भी पानी से बाहर आ जाता है। रिक पूरे 42 मिनट पानी के अंदर था। प्रोफेसर मार्टिन ये देखकर खुश हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एबिगेल रिक की कमर पर कुछ नर्व्स को नोटिस करती है और वो ये सोचती है कि शायद ये उसी शॉट का साइड इफेक्ट है। कुछ दिनों के बाद एबिगेल की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि एक और वॉलंटियर डीन की पत्नी है। वो एबिगेल से बोलती है कि वो बिल्कुल भी यहाँ आने के लिए राजी नहीं थी, पर डीन की जिद की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका पति डीन इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। इसी दौरान हम देखते हैं कि रिक और उन दूसरे वॉलंटियर्स की एक सर्जरी की जाती है। एबिगेल उस सर्जरी के बारे में पूरी स्टडी करती है। अब धीरे धीरे रिक उस सर्जरी से रिकवर हो जाता है। सर्जरी के बाद एक दिन रात को एबिगेल देखती है कि रिक कमरे में नहीं होता है। वो जब रिक को देखने जाती है तो देखती है कि रिक को बहुत गर्मी लग रही होती है और वो बर्फ लगा रहा होता है। एबिगेल एक बकेट में उसे बहुत सारी बर्फ दे देती है। रिक एबिगेल को बताता है कि उसे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब कि उसका शरीर टाइटन की ठंड बर्दाश्त कर सकता था। अब हम देखते हैं कि इन सभी वॉलंटियर्स को मीथेन और नाइट्रोजन गैस के साथ स्वयं और भागने के लिए कहा जाता है। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि टाइटन पर इन्हें ऐसे ही हालात में रहना होगा। ये शारीरिक एक्सरसाइजेस कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहती हैं। एक दिन ये सभी वॉलंटियर्स चेंजिंग रूम में होते हैं, जहाँ रिक टैली को अपने बाल टूटने की समस्या के बारे में बता रहा होता है। टैली भी रिक से बोलती है कि वो भी यही समस्या महसूस कर रही है और तभी अचानक वहाँ एक औरत खून की उल्टी करना शुरू कर देती है। डॉक्टर फ्रेया वहाँ आती है उसे देखने, पर वो उस औरत को नहीं बचा पाती है। ये सब देखकर सभी वॉलंटियर्स घबरा जाते हैं। अब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट की हकीकत के बारे में पता चलना शुरू हो गया था। उसी रात वो सब रिक के घर पर मौजूद होते हैं और बात कर रहे होते हैं। सभी बहुत डरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीन थोड़ा परेशान होकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो काफी गुस्से में आके चीजों को फेंकना शुरू कर देता है। डीन की पत्नी राया उसे रोकने जाती है, पर डीन उस पर भी हमला कर देता है। ये देखकर बाकी सब लोग भी डीन को रोकने जाते हैं। राया बेहोश हो जाती है। दरअसल डीन उस एक्सपेरिमेंट के कारण एग्रेसिव हो गया था। अब अगले दिन डॉक्टर फ्रेया रिक के घर आती है, जहाँ वो रिक के कुछ
सैंपल को इकट्ठा करती हैं। वो रिक को बताती हैं कि उस औरत की मौत किडनी में स्टोन्स के कारण हुई थी। अब हम देखते हैं कि रिक को भी खून की उल्टियां हो रही हैं। ये देखकर एबिगेल थोड़ा परेशान हो जाती है। वो उसके खून का सैंपल ले लेती है ताकि वो खुद भी इसकी जांच कर सके। तभी दरवाजे के पास एबिगेल को लाइट दिखाई देती है। वो वहाँ किसी के आर्ट को भी सुनती है। वो समझ जाती है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। तभी वो रिक को स्विमिंग पूल में देखती हैं। उन्हें नजर आता है कि रिक की स्किन पील ऑफ होना शुरू हो गई है। एबिगेल सैंपल लेके लैब चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रिक के खून में बहुत से फॉरेन कंपाउंड है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। और उस किताब में जो कि इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। एबिगेल प्रोफेसर मार्टिन से मिलने जाती है, जहाँ एबिगेल को उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि रिक की आंखों की सर्जरी हो रही होती है ताकि उसकी आंखों की रोशनी टाइटन ग्रह के अनुसार हो जाए, पर साइड इफेक्ट के कारण उसकी आंखों से खून आने लगता है। उसे तुरंत दोबारा लैब लेके जाया जाता है, जहाँ एबिगेल प्रोफेसर से मिलती है और उनसे बोलती है कि उन्होंने सबसे इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी सारी बातें छुपाई हैं। प्रोफेसर बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। उधर जब एबिगेल वापस अपने घर आती है तो देखती है कि राया के घर के आगे बहुत भीड़ और मिलिट्री होती है। वो भागकर वहाँ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि डीन ने अपनी वाइफ राया को मार दिया है। और वो ये भी देखती है कि डीन बहुत ही अजीब भी दिख रहा होता है। उसी रात एबिगेल रिक का की कार्ड चुरा लेती है और लैब में चली जाती है, जहाँ वो सभी वॉलंटियर्स की फाइल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि जिस औरत वॉलंटियर की मौत हुई थी उसकी वजह एक्सपेरिमेंट था, ना कि उसके किडनी स्टोन्स। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग प्रोफेसर को ये एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए बोलते हैं। दरअसल उनका मानना था कि ये फोर्स एवोल्यूशन एक अपराध है। वो प्रोफेसर को जल्द से जल्द इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर प्रोफेसर मार्टिन रिक से मिलने उसके घर आते हैं, जहाँ वो उसको बताते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा। ये सब हमने सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए शुरू किया था, पर सच बताऊं तो हम भी नहीं जानते कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद तुम सबका क्या होगा, क्योंकि सबका डीएनए अलग है और ये मेडिसिन सब पर अलग तरीके से प्रभाव डाल रही है। और सिर्फ रिक ही एक ऐसा इंसान है जो अभी तक इस एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल है। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद वो एक अलग स्पीशीज में तब्दील हो जाएगा, जिसका नाम होमो टाइटेनियम होगा। प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि हर कोई इंसान अलग अलग तरीके से इवॉल्व होगा उनके डीएनए की वजह से, और वो ये नहीं जानते हैं कि रिक किस तरह से इवॉल्व होगा। ये सुनकर रिक और एबिगेल दोनों बहुत डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिक की एक और फाइनल सर्जरी होती है, जिसमें रिक और टैली को छोड़कर सभी वॉलंटियर्स मारे जाते हैं। एबिगेल सर्जरी के बाद जब रिक से मिलने आती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि रिक एक अलग ही क्रिएचर में तब्दील हो गया था। उसे और टैली को देखकर एबिगेल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रिक अपनी फैमिली को पहचानने की कोशिश करता है। रिक सबकी बातें सुन और समझ रहा था, पर वो किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि होमो टाइटेनियम स्पीशीज लो फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। नॉर्मल इंसान उसे सुन नहीं सकते थे। रिक उस रात घर चला जाता है, जहाँ रात को टैली उसके घर आती है और रिक उसके हाथों पर लगा हुआ खून देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टैली ने भी अपने पति को मार दिया है और वो भी बहुत एग्रेसिव हो गई है। तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है, जो रिक और टैली को पकड़ने की कोशिश करती है। रिक अपनी नई पावर से उन्हें मार देता है। इसको देखकर एबिगेल चिल्लाने लगती है और बहुत डर जाती है। एबिगेल को डरा हुआ देख रिक वहाँ से शांत होकर भाग जाता है। एबिगेल भी उसके पीछे चली जाती है, जहाँ एबिगेल उसे जंगल में मिलकर शांत कर देती है। वहाँ मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है और रिक को दोबारा लैब में ले जाता है। अब रिक को टाइटन पर भेजने की तैयारी चल रही होती है। वहाँ एबिगेल के पास प्रोफेसर मार्टिन आते हैं और बोलते हैं कि ये इंजेक्शन तुम रिक को इंजेक्ट करो, इससे वो अपनी फैमिली की सारी यादें भूल जाएगा और उसे वहाँ रहने और जाने में तकलीफ नहीं होगी। रिक नहीं चाहता था कि वो अपनी फैमिली को भूले। एबिगेल उसे शॉट दे देती है, पर वो वहाँ से डॉक्टर फ्रेया के साथ भाग जाती है, क्योंकि उसने रिक को गलत शॉट दिया होता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। अब रिक बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही मिलिट्री वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो सबको अपनी नई पावर से मार देता है। रिक एबिगेल और अपने बेटे के पास चला आता है, जहाँ थोड़ी देर बाद मिलिट्री वाले और प्रोफेसर मार्टिन आके उसे घेर लेते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिक दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकता है, वो अब इंसान नहीं बन सकता है और धरती के वातावरण में नहीं रह सकता है। उसे जिंदा रखने के लिए टाइटन पर भेजना ही होगा। एबिगेल मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि रिक को टाइटन पर भेज दिया जाता है। कुछ महीने बाद प्रोफेसर मार्टिन को अनएथिकल तरीके से इवोल्यूशन करने के जुर्म में जेल हो जाती है। अब एबिगेल और डॉक्टर फ्रेया उस सेंटर को संभाल रही होती हैं। फिल्म के आखिर में हम रिक को देखते हैं, जो कि टाइटन ग्रह पर है और पूरी तरह इवॉल्व हो चुका है। वहाँ जाके उसकी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ गई हैं। और तभी हम देखते हैं कि रिक बाहें फैलाकर आसमान में उड़ जाता है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। द टाइटन साल 2018 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम हमारी धरती के रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को काफी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।